पहले सत्ता छीनी, अब टूटेगी टीएमसी पार्टी। ममता दीदी के पैरों तले खिसकी जमीन। शाह की तगड़ी चाल, योगी ने बजाई ताली। अब शिवसेना जैसा होगा हाल, उठ रहे सियासी गलियारों में सवाल। पहले सत्ता गई, अब पार्टी बचाने की छिड़ी नई जंग। टीएमसी में बगावत की आहट से ममता परेशान। 50 से ज्यादा विधायकों की चर्चाओं ने बढ़ाई धड़कन। क्या बंगाल में भी लिखी जा रही है नई पटकथा? अभिषेक बनर्जी पर उठ रहे सवाल। छोटी ममता, साइनी घोष भी मैदान में उतरी। बीजेपी की बढ़ती ताकत के बीच टीएमसी में मचा घमासान। आखिर क्या है अंदर की पूरी कहानी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय ऐसा माहौल बना हुआ है जिसने ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता बढ़ा दी है। कभी जिस तृणमूल कांग्रेस का नाम सुनकर विरोधी दल रणनीति बदलने को मजबूर हो जाते थे, आज उसी पार्टी के भीतर उठती आवाजें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। विधानसभा चुनाव में सत्ता हाथ से निकलने के बाद अब सवाल सिर्फ विपक्ष से मुकाबले का नहीं रह गया, बल्कि पार्टी को एकजुट रखने का भी बन गया है। यही वजह है कि बंगाल के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। क्या टीएमसी भी उस रास्ते पर बढ़ रही है जिस रास्ते पर कभी शिवसेना गई थी? क्या ममता बनर्जी की पार्टी में भी बड़ा विभाजन देखने को मिल सकता है? और क्या बीजेपी बंगाल में अपने सबसे बड़े राजनीतिक लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है? इन सवालों ने ममता की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और यही वजह है कि पार्टी के भीतर चल रही हर हलचल अब सुर्खियां बन रही है। आखिर कौन सी पटकथा लिखी जा रही है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल पूरा विवाद तब और गहरा गया जब पार्टी से बाहर किए गए नेताओं ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने कई विधायकों की मुलाकात की चर्चा सामने आई। राजनीतिक हलकों में दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 80 विधायकों में से 50 से ज्यादा विधायक अलग अलग स्तर पर संपर्क में हैं। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि इन खबरों ने बंगाल की राजनीति में हलचल को जरूर मचा दिया। चर्चा ये भी है कि कुछ नेता संगठन में बड़े बदलाव चाहते हैं, जबकि कुछ नेता नेतृत्व के तौर तरीकों से नाराज बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब असली तृणमूल और नकली तृणमूल जैसे शब्द भी चर्चा में आ गए। सबसे ज्यादा सवाल अभिषेक बनर्जी को लेकर उठ रहे हैं। पार्टी के भीतर मौजूद असंतुष्ट नेताओं का एक वर्ग मानता है कि फैसले कुछ लोगों तक सीमित हो गए। चुनावी हार के बाद कई नेताओं ने खुले तौर पर संगठन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। हालांकि अभिषेक समर्थक इसे पूरी तरह खारिज करते हैं और कहते हैं कि हार के बाद कुछ लोग अपनी नाराजगी को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अभिषेक बनर्जी इस पूरे संकट के केंद्र में दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी को अब दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ विपक्ष का दबाव और दूसरी तरफ संगठन के भीतर उठ रहे सवाल। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर टीएमसी को इस संकट से बाहर निकलना है तो ममता, अभिषेक और साइनी घोष की तिकड़ी को एक साथ काम करना होगा। उधर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर रखे हुए है। सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी को लगता है कि यही वो समय है जब बंगाल में अपना संगठन और मजबूत किया जा सकता है। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि बीजेपी टीएमसी के असंतुष्ट नेताओं पर नजर बनाए हुए है। हालांकि बीजेपी और टीएमसी दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति का समीकरण तेजी से बदल रहा है। बीजेपी इसे टीएमसी की कमजोरी बता रही है, जबकि ममता बनर्जी इसे अपने खिलाफ चलाया जा रहा राजनीतिक अभियान बता रही है। लेकिन जमीन पर दिख रही बेचैनी इन बहसों को और दिलचस्प बना रही है। बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सड़क की राजनीति के दम पर हालात बदल पाएगी? क्या टीएमसी में उठ रही बगावत की आवाजें शांत हो जाएंगी? क्या अभिषेक बनर्जी पर उठ रहे सवालों का जवाब संगठन दे पाएगा? और क्या साइनी घोष कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में सफल होगी? अब आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि टीएमसी फिर मजबूती से खड़ी होगी या बंगाल की राजनीति में कोई ऐसा नया अध्याय लिखा जाएगा जो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर दे।